दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं? रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बार बार चर्चा होती है और हिंदुस्तान में तो खास तौर पे तब चर्चा होती है जब चुनाव नज़दीक होते हैं। चुनाव आते ही रोहिंग्या मुसलमानों की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज हम बिना राजनीति के, बिना लाग लपेट के रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जानेंगे कि ये लोग हैं कौन और ये कितने तंग हैं, कहाँ से आए हैं और दुनिया में इनका ठिकाना कहाँ पर है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी, जो आप जानते भी नहीं हैं और इनके बारे में आए हुए व्हाट्सएप के मैसेज को इधर उधर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, रोहिंग्या लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई देश नहीं है, यानी उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। रहते वो म्यांमार में हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ गैर कानूनी बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध लोग और जो सेना के लोग हैं अक्सर रोहिंग्या मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, ऐसा उन पर आरोप लगता है, यानी वो रोहिंग्या मुसलमानों को तंग करते हैं। इन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र उन्हें दुनिया का सबसे प्रताड़ित जनजातीय समूह मानता है। ये लोग न तो अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और न ही अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। जिस जगह वे रहते हैं उसे कभी खाली करवा दिया जाता है। म्यांमार में इन लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। ये लोग दशकों से रखाई प्रांत में रह रहे थे, लेकिन वहां के बौद्ध लोग इन्हें बंगाली कहकर दुत्कारते हैं। ये लोग जो बोली बोलते हैं वैसी बोली दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव में बोली जाती है। रोहिंग्या लोग सुन्नी मुसलमान हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2012 में धार्मिक हिंसा का चक्र शुरू होने के बाद से लगभग अब तक 1,20,000 रोहिंग्या लोगों ने रखाई छोड़ दिया है। इनमें से कई लोग समुद्र में डूबकर मर गए। मलेशिया और थाईलैंड की सीमा के नजदीक रोहिंग्या लोगों की कई सामूहिक कब्रें मिली हैं। 2015 में जब कुछ सख्ती के कारण ये लोग नाव में सवार होकर हजारों की तादाद में समुद्र को पार कर रहे थे, उस वक्त समुद्र में फंस गए तो वहां पर भी बहुत से लोगों की मौत हो गई। रोहिंग्या लोगों की मजबूरी का फायदा इंसानों की तस्करी करने वाले, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सेल करने वाले लोग खूब उठाते हैं। ये लोग अपना सब कुछ इन्हें सौंप कर सुरक्षित जगह की तलाश में बहुत सारे जोखिम अपनी जिंदगी में उठाते रहते हैं। म्यांमार से लगने वाले बांग्लादेश में लगभग अब के वक्त में 8 लाख रोहिंग्या लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो म्यांमार से जान बचाकर वहां पहुंचे हैं। बांग्लादेश में हाल में रोहिंग्याओं को एक द्वीप पर बसाने की योजना बनाई जा रही है। वो योजना कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा। बांग्लादेश कुछ ही रोहिंग्या लोगों को शरणार्थी के तौर पर मान्यता देता है। वो नाव के जरिए बांग्लादेश में घुसने वाले बहुत से रोहिंग्या लोगों को वापस भी लौटा देता है। बांग्लादेश के अलावा रोहिंग्या लोग भारत, थाईलैंड, मलेशिया, चीन जैसे देशों का भी रुख करते रहते हैं। म्यांमार में हुए हालिया कई हमलों में रोहिंग्या लोगों को शामिल बताया गया और यही एक वजह बता दी गई कि सुरक्षाकर्मी ऐसे हमलों को रोकना चाहते हैं, इसीलिए वो रोहिंग्याओं पर थोड़ा अग्रेसिव रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं। मानवाधिकार समूह म्यांमार से अपील करते रहे हैं कि वो रोहिंग्या लोगों को नागरिकता दे, उनका दमन रोके। म्यांमार में रोहिंग्या लोगों को एक जातीय समूह के तौर पर मान्यता नहीं है। इसकी एक वजह है 1982 का वो कानून जिसके अनुसार नागरिकता पाने के लिए किसी भी जातीय समूह को यह साबित करना होगा कि वो 1823 से पहले म्यांमार में रह रहा है। रोहिंग्या लोगों की समस्या पर लगभग लोग खामोश रह जाते हैं और जो आन सान सूची यानी सत्ताधारी पार्टी जो थी म्यांमार में, उसकी नेता थी, उनकी भी कई बार आलोचना होती है, लेकिन वो भी चुप रह जाती है। माना जाता है कि वो इस मुद्दे पर ताकतवर सेना के खिलाफ टकराना नहीं चाहती, इसीलिए वो बोलती नहीं है। और बाकी आप म्यांमार में जो हाल है उसके बारे में जानते ही होंगे, किस तरह से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ। लेकिन आपको एक बात और बता दें, अंतर्राष्ट्रीय अदालतें बहुत बार ये कह चुकी हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ जो नरसंहार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको रोकने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये हैं रोहिंग्या मुसलमान जिनके बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई। एक बात मान के चलिए कि मानवता की खातिर
इन लोगों को इस धरती पर कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर ये रह सकें, बस सकें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मान लीजिए मैं हूं और मेरे को यह कह दिया जाए कि धरती पर कोई भी देश आपको नागरिकता नहीं देगा, कहीं भी आप नहीं रह सकते, तो बताइए मैं कहां रहूंगा? क्या कोई ऐसा द्वीप है जिस पर केवल मात्र रोहिंग्याओं के लिए अलग से मुल्क बसा दिया जाए? और मुल्क बसाने कोई आसान काम नहीं होते, उसके लिए आपको एक सामाजिक ढांचा तैयार करना पड़ता है और उस ढांचे को तैयार करने के लिए इस देश की कुछ उदारवादी ताकतों को इकट्ठा होना होगा, ताकि ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं ये दर दर की ठोकरें ना खाएं, इनका जीवन सुरक्षित हो सके और इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो अच्छे से जीवन जी सकें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।